तो 14% में, मतलब ओबीसी को ही मान लेते हैं कि आप दे रहे हैं, तो 14% ओबीसी में सिर्फ यादव को आप दे रहे हैं, 27% ओबीसी में से। तो बाकी के 14%, 13% लोग कहाँ गए? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजबूर थे। नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा नहीं। तो बार बार नीतीश कुमार ये कहते हैं कि चुनाव पहले हो सकता है, वक्त से पहले हो सकता है। उनका कहना लोकसभा का नहीं था, बल्कि वो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये महाभारत 2024 है। महाभारत 2024 में तमाम जो स्थितियां बिहार के राजनीतिक गलियारे में चल रही हैं और 2024 के चुनाव पर उसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। महाभारत 2024 में आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है। देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद एक तरफ जहां घमासान मचाई हुआ है, तो दूसरी तरफ यादव जाति सब जातियों की निगाहें जो हैं यादव जाति पर टिकी है। यानी कि यादव जो है वो निशाने पे आ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जाति अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यादवों की सबसे ज्यादा संख्या बिहार में बताई जा रही है। और ऐसे में यादव को लेकर बार बार टारगेट करना आखिरकार क्या वजह है? देखिए, महाभारत 2024 में चर्चा करेंगे कि एक गाना है पवन सिंह का, गाना नहीं डायलॉग है कि पावर यही जैसे शुरू होला। बिहार में यादवों का पावर यहीं से शुरू होता है। कहां से? तो बिहार में सबसे ज्यादा अगर मंत्री की बातचीत करें बिहार नीतीश कैबिनेट में, तो यादव मंत्री हैं। और सबसे बड़े विभाग, साथ ही साथ 40% जो बजट है वो भी यादव मंत्रियों के पास है। महाभारत 2024 में यादव क्यों टारगेट पे आ रहे हैं, बाबा से जुड़ते हैं और चर्चा करेंगे कि बाबा, यादव जाति जो है, जब से जातिगत जनगणना हुई है, रिपोर्ट आया है, यादव जाति टारगेट पे आ गए हैं। कहा जाता है कि क्रीमी लेयर के सबसे बड़े क्रीमी लेयर खाने वाले यादव जाति ही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है बार बार? देखिए रत्नेश, आप लोग लगातार इस खबर को कर रहे हैं। जनगणना आने के बाद जो जातीय गणना आई है, उस गणना आने के बाद अब इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस होने लगा है कि आखिर हो क्या रहा है जी। इसी बीच में आप देखते हो ये गणना आने के बाद नीतीश कुमार जो मीटिंग शुरू कर दिए हैं, उस मीटिंग्स के भी मायने हैं। बिल्कुल। उस मीटिंग से जहां एक तरफ बेचैनी बढ़ गई है राष्ट्रीय जनता दल की, तो वहीं भीतर ही भीतर खुश हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के, कहा जा रहा है कि साथ सरकार चलाने को लेकर के कितना मजबूर है, उसका एक छोटा सा आंकड़ा है। जो यादव की बात आप कर रहे हैं, तो आप समझिए कि जब 14% यादव हों और सबसे अधिक प्रतिनिधित्व उनका मंत्रिमंडल में होता हो, तो इसका मायने क्या निकाला जाए? निश्चित रूप से यादव जाति के दबाव में मंत्रिमंडल भी है। हालांकि इनकी संख्या 60 के आसपास है जी विधानसभा में, लेकिन उस आधार पर भी अगर देखा जाए तो जातियों के आंकड़े के हिसाब से आप एक तरफ कहते हैं कि जातियों को लेकर चलना है आगे, और दूसरी तरफ आप करते क्या है? तो दूसरी तरफ आप अन्य जातियों को जिसकी संख्या अधिक है, जैसे 36% ओबीसी है, ईबीसी है जी। तो 36% ईबीसी में आप कितने लोगों को दिए? खोजने पर मिल रहा है कि 1-2 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, एक बनिया जाति से एक आप रखे हैं। उसके बाद आपने ईबीसी में कहाँ किसी को दिया है? किसी को नहीं दिया है। आप देख लीजिए 15.5% सवर्ण है, तो सवर्णों में तो आपने राजपूत को 2 दिया है जी। भूमिहार और ब्राह्मण को जो दिए थे, कहानी खत्म है। एगो ब्राह्मण को आप रखे हुए हैं, एगो भूमिहार को, एगो राजपूत को दिए थे, वो भी खत्म कर लिए। मतलब एक राजपूत उधर से था, बाकी इधर से खत्म हो गया। तो सुमित सिंह को जुड़वा करके आप कहिए कि राजपूत को दे दिया। तो ये सारी चीजें जो घुमा फिरा करके आती है, वो साफ बताती है कि 8 यादवों का होना, अगर 8 यादवों की बात करें तो इसमें से 7 राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से है जी। और ये वो लोग हैं जिनको नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे चेहरे हैं जी जी बिल्कुल, जिनको नीतीश कुमार पसंद नहीं करते हैं। अगर तेजस्वी यादव को लेकर के यादव समाज को जोड़ें तो नीतीश के पहले 33 का मंत्रिमंडल था, 2 घट गए तो 31 बचा। उन 31 में से तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल, उप मुख्यमंत्री भी हैं, 72 को विभाग भी है। माने 72 विभाग का मतलब 72 मत समझिएगा, 4-5 विभाग उनके पास है। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के दूसरे पुत्र यानी बड़े पुत्र, ये भी उसी जाति से आते हैं। विभाग भी इनका देखिए पर्यावरण है। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव को देखिए, इनके बारे में सब कुछ जानते हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव भी इस मंत्रिमंडल का हिस्सा है। इनको लेकर के कई तल्खियां भी हुई हैं, अक्सर चर्चा में भी रहते हैं अपने बहुत सारे कार्यों को लेकर। ललित यादव
रहते तो शांत हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में इनको जगह भी मिला है। जगह मिला है, बिल्कुल। यानी एक यादव और राष्ट्रीय जनता दल से, यानी कि 1 2 3 4 हो गए। जितेंद्र राय कला संस्कृति ये भी उसी विभाग से आते हैं और ये भी राष्ट्रीय जनता दल से हैं। जी। उसके बाद रामानंद यादव की बात कर लें तो ये भी उसी ग्रुप से आते हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल से। चंद्रशेखर यादव जो खूब विवादों में रहते हैं, रामायण लेकर के घूमते हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो भी आरजेडी से हैं। और एक विजेंद्र यादव हैं जो जदयू से हैं। जी। अब आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो पूरा आंकड़ा है, जहां 36% ईबीसी हो, 27% ओबीसी हो, 27% ओबीसी में आप मान लीजिए कि 14% बांट दीजिए, तो 14% में मतलब ओबीसी को ही मान लेते हैं कि आप दे रहे हैं, तो 14% ओबीसी में सिर्फ यादव को आप दे रहे हैं 27% ओबीसी में से। तो बाकी के 14% 13% लोग कहाँ गए, उनका प्रतिनिधित्व कहाँ गया? हम आंकड़ों के हिसाब से ये भी आपको बताएंगे कि जिस तरह से इस आंकड़े के आने के बाद, यानी कि आप मान लीजिए 100% में से 14% घटा दीजिए, तो ये 86% जो लोग हैं इनका प्रतिनिधित्व कहाँ है, खोजा जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी के सबका साथ को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, क्या ये सामाजिक न्याय है कि एक जाति के 8 मंत्री हों और बाकी की जातियों को आप प्रश्रय न दें? हालांकि इसमें मुस्लिम समाज से 5 हैं, अनुसूचित जाति से 5 हैं, कुशवाहा समाज से 2 हैं, कुर्मी समाज से 2 हैं, भूमिहार समाज से, अब काहे के लिए बोले छोड़ दीजिए। उसके बाद ब्राह्मण समाज से एगो हैं, वो भी रेगुलर वाले नहीं हैं, जो नीतीश कुमार के पंचरत्नों में से एक हैं, उनको मिला हुआ है। तो वैश्य समाज से एक मिला हुआ है। क्या वैश्य समाज की संख्या कम है क्या? इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो SC ST को अगर 5 दिए हैं और उनका जनसंख्या 20% है, तो उनको कम से कम उसमें से 12 होना चाहिए था ना। जब 14% वाले को आप 8 दे रहे हैं, तो 20% वाले को कितना देना चाहिए? 20% वाले को तो निश्चित रूप से 8 से ज्यादा होना चाहिए, 10-12 होना चाहिए। उसके बाद अनरिजर्व 15.5% है, तो 8 तो कम से कम 8 या 9 इनको भी तो मिलना चाहिए जी। तो कहां आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं? आप ढोल पीट रहे हैं सामाजिक न्याय का, लेकिन सामाजिक न्याय इसमें कहां है? ये जो जातीय जनगणना का आंकड़ा आया है बिहार का, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं पूरा पेंच रत्नेश उलझा के रख दिया है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने यादवों के लिए एक ऐसा खूंटा तैयार कर लिया है, जिस खूंटे पे वो बंधे तो रहेंगे, लेकिन हिल डोल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब अन्य जातियां जो हैं वो लगातार, आपने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल में विद्रोह हो गया है। रामबली चंद्रवंशी ने अपने जाति के लिए हक हकूक मांगना शुरू कर दिया है। उधर नीतीश कुमार में सुनील पिंटू ने अपने समाज, तेली समाज के लिए हक हकूक मांगना शुरू कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं घूम फिर करके नीतीश कुमार को, अगर नीतीश कुमार प्लानिंग वे में ये सब कुछ कर रहे हैं कि यादवों को बैकफुट पे ला करके और अपने स्वार्थ को सिद्ध करें, तो यहां हम मान सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। नीतीश कुमार जो चाह रहे थे कि पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को खत्म कर दें, तो उसमें वो सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। क्योंकि अगर मुस्लिम का वोट वहां से हट जाता है तो यादवों की स्थिति क्या होगी और राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति क्या होगी, ये किसी से छुपा नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये मान लिया जाए बाबा कि जो MY समीकरण है राजद की, उसमें नीतीश कुमार सेंध लगा रहे हैं जातीय जनगणना के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार को OBC और EBC का नेता कहा जाता था। कुछ हद तक सवर्ण भी नीतीश कुमार को, माने नीतीश कुमार के खेमे में थे, जानते थे कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो अन्याय नहीं होने देंगे। जी, लेकिन सामाजिक समरसता की बात करने वाले, सोशल इंजीनियरिंग की बात करने वाले नीतीश कुमार, यदि मजबूरी में ही सही अगर अपने 31 के मंत्रिमंडल में 8 यादवों को जगह देते हैं, तो इसका मतलब सीधा होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मजबूर थे और उस मजबूरी को से निकलने के लिए नीतीश कुमार ने यह रास्ता अपनाया है। भले ही इसमें 8 दल शामिल हों और भारतीय जनता पार्टी भी इस पे चुटकी ले रही है। हमने ये भी खबर किया है कि जिस तरह से अब देखिए ना आप, यादवों की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ ये सब समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल खत्म, तो फिर यादवों का कहां वैल्यू होगा? तो निश्चित रूप से जदयू में होगा, बीजेपी में होगा, अन्य दलों में होगा, तो वहां भी छितराने और छटकने की बात हो जाएगी। क्योंकि आप जैसे ही आपसे MY समीकरण में से M छटकेगा तो स्थिति बदतर हो जाएगी और नीतीश कुमार ये बात लगभग समझाने में
सफल होते नजर आ रहे हैं, जहां यादवों की संख्या भले ही सीधे रूप से नहीं लेकिन इंटरनली समाप्त करने की, उनके वर्चस्व को समाप्त करने की एम तो समाप्त बाबा हमको लगता है उसी समय से हो रही है जब शहाबुद्दीन के परिवार के साथ में शहाबुद्दीन के परिवार को साइड किया गया आरजेडी से। राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा थी, जो हेना साहब है उनको, लेकिन नहीं भेजा गया। इसके वजह से नाराजगी जो एक इलाका है सिवान, छपरा, गोपालगंज या फिर मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगहों पर अगर ले लिया जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी मुस्लिमों की है। बिल्कुल। तो आप पहले से तो छटका हुआ है ही, अब नीतीश कुमार एक बैठक करके ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। तो ये भी हो सकता है इसमें चर्चा हो कि नीतीश कुमार को लेकर के वो चाहते हैं कि मुस्लिम का पूरा वोट बैंक हम अपने पाले में कर लें। रत्नेश, नीतीश कुमार के साथ अगर मुस्लिम कहीं छटका हुआ था तो उसका एक ही कारण था, और वो था उनका बीजेपी के साथ लंबे समय तक रहना। जी बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार, हमने खबर भी किया है कल, आप उसको देख सकते हैं, पूरा विस्तृत हमने उसमें दिया है कि अगर नीतीश कुमार गैर आरजेडी और गैर भाजपा अगर दोनों से अलग होकर के रहते हैं तो उनके साथ मुस्लिम भी आ जाएंगे, और बाकी के जो ईबीसी, ओबीसी और सवर्ण हैं वो भी उनके साथ खड़े नजर आएंगे, दलित भी खड़े नजर आएंगे। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार, जैसा मुझे लग रहा है, जो मेरी राजनीतिक समझ है, कि नीतीश कुमार ने वो रास्ता अख्तियार कर लिया है। जो तीसरे मोर्चे की चर्चा चल रही थी, अगर तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर अभी तक कोई दाग नहीं लगा, और बेदाग नेता हमेशा फायदेमंद होता है, लोग जानते हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार ये समझाना शुरू कर देंगे कि भैया हम परेशान थे, हमें सरकार चलानी थी, बिहार को और आर्थिक बोझ नहीं देना था, तो इसलिए हम चला रहे थे मजबूरी में, लेकिन अब नहीं चल पाएंगे, हम जनता के बीच में जाएंगे, तो ये बात 2024 के चुनाव में भी संभव हो सकती है। जो बार बार नीतीश कुमार ये कहते हैं कि चुनाव पहले हो सकता है, वक्त से पहले हो सकता है, उनका कहना लोकसभा का नहीं था, बल्कि वो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे। और अगर वो इस तरह से, कल ही हमारे रिपोर्टर सागर ने जो रिपोर्ट दिखाई जी मुख्यमंत्री आवास से, उस रिपोर्ट में जो मुसलमानों का चेहरा नजर आ रहा था, जो मीटिंग करके निकल रहे थे, काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि एक तरफ जहां मुस्लिमों के एक बड़े पैरोकार शहाबुद्दीन का परिवार राष्ट्रीय जनता दल से अलग है, वहीं चिराग पासवान मिलने जा रहे हैं, तो जदयू के नेता मिलने जा रहे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं, और नीतीश कुमार जब मुस्लिम नेताओं से बंद कमरे में बात करते हैं तो उसके भी मायने निकाले जा सकते हैं। यानी कि इस जातीय गणना आंकड़े में खुश होने की स्थिति तो निश्चित रूप से यादवों की है कि उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि उनके 14% पर ये 86% भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध ये 86% लोग एक साथ खड़े हैं। अगर मुस्लिमों की बात छोड़ भी दें तब भी आप 70% के आसपास, 68-70% के आसपास लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं, और ऐसी स्थिति में मुश्किल निश्चित रूप से इस जातीय जनगणना में हो रही है। आप जितना भी कह लें कि नीतीश कुमार बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, हमारी ये स्थिति, हमारी वो स्थिति, हम इसके लिए वो करेंगे, लेकिन आप अब तक यादवों के उस दायरे से नहीं निकल पाए, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, और अलग अलग समाज जो है वो क्या सोच रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो पावर यही जैसे शुरू होला, वो कहावत बा, और पावर देखिए अब शुरुआत किस तरीके से हो रहा है। यादवों को लेकर के जो स्थितियां वर्तमान में जाति आधारित जनगणना पर आई है, यादव टारगेट पे आ चुके हैं। कई जातियां अब यादव को, जो क्रीमी लेयर की चर्चा चलती थी, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में जो क्रीमी लेयर की बातचीत हुई है, उससे भी अब कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है। महापंचायत में इतना ही। तमाम राजनीतिक विश्लेषण के साथ महापंचायत में जुड़ेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।